हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 18 से लेके 24 अक्टूबर के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन। अगर आपके एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी बोथ वेज जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट कर रही है प्लीज़ वैसे ही लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं पर्सनल रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, एक और शफल कर लेते हैं। लेट्स सी। यस, अब मज़ा आया। लेट्स सी कि क्या है। ओके, द फूल, द जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये सारे कार्ड आ चुके हैं, पहले भी सारे कार्ड आ चुके हैं। तो ओके, लेट्स सी। हमने शफल तो पूरा किया है, आपके सामने भी किया है। सो साइन देख लेते हैं क्या क्या हैं यहाँ पर। मुझे एरिस, लियो, सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे कैंसर नहीं दिखाई दे रहा है, सॉरी। यहाँ पर मुझे सैजिटेरियस दिखाई दे रहा है, और फिक्स साइन भी दिखाई दे रहे हैं जो कि हैं स्कॉर्पियो, टॉरस एंड लियो, एक्वारियस। और यहाँ पर मुझे कैप्रिकॉर्न भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मुझे एरीज भी दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो भी दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिकली जो साइन है वो सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज और कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहे हैं। लियो भी दिखाई दे रहा है मुझे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि डेविल आया है पहला, बॉटम ऑफ द डेक। इसका मतलब है कि अभी आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। इसमें आपको बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल होते हैं इस रिलेशनशिप में। आपको ये पर्सन जो है काफ़ी कंट्रोलिंग है, को डिपेंडेंट आप फील करते हैं इस पर्सन के कमान में। आपको लगता है कि आप इसके पूरे कंट्रोल में रहते हैं इस टाइम पे, और आपको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपको कंट्रोल करे, क्योंकि एक्वेरियस बहुत लॉजिकल पर्सन होते हैं और दे डोंट वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय समबडी। ओके, द डेविल कार्ड। ओके, सो 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, रिप्रेजेंट करता है एक डिससेटिस्फैक्शन को। इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन है, या ये कह लीजिए कि आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन के साथ। आपने ऑलरेडी देखा है कि ये पर्सन ने आपके सारे अरमानों पे पानी फेर दिया है। अब आपको ड्रेन महसूस हो रहा है इमोशनली। आप पूरी तरह से टूट चुके हैं अपने अंदर ही अंदर। आपको अब उनके अंदर भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है, क्योंकि आपके वो पीछे हैं। अभी भी उम्मीद बाकी है, मेरी बात मान लीजिए, लेकिन स्टिल मैं ये कहूँगा कुछ टॉक्सिसिटी अभी भी हावी है उस पर्सन के माइंड में, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन आपसे डेफिनेटली माफ़ी तो मांगने ही वाला है थ्रू मैसेजेस और समथिंग। ये पर्सन आपसे जो है माफ़ी मांगने वाला है अपने अल्फाजों से। ये बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आपको कि ये पर्सन सच में अपने वर्ड्स का करेक्ट है, क्योंकि ये पर्सन एक नई बिगनिंग चाहता है, पैशनेट नई बिगनिंग चाहता है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए फिज़िकली अट्रैक्शन फील करते हैं। तो एक नई बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ, लेकिन आप जो हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की स्थिति में हैं, यानी कि आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं राइट नाउ। आपको नहीं पता कि इस पर्सन के साथ आपको रिलेशनशिप में वापस आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है राइट नाउ। सो लेट्स सी आपका बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। नई शुरुआत तो हो रही है, क्योंकि मुझे फ्रेश एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर। द फूल एनर्जी है, दैट मीन्स कि एक रिस्क ज़रूर लेने वाले हैं अब आप अपनी लव लाइफ में। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि द फूल एनर्जी से कि आप अपनी लव लाइफ में पूरी तरह से
एक रिस्क लेने वाले हैं, और ऐसा रिस्क लेने वाले हैं जो आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लेंगे कभी। ये लीप ऑफ फेथ हो सकती है। नई बिगनिंग के लिए आपको ये लीप ऑफ फेथ लेनी पड़ रही है, लेकिन आप बिल्कुल खुश हैं, अपनी खुशी से ये लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं इस लव लाइफ में, क्योंकि आप ऑलरेडी एंड कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को। जो ये कंट्रोलिंग सिचुएशन थी, इनको आप एंड कर चुके थे, और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन आपसे ऑलरेडी माफ़ी मांग लेगा इस वीक में, या फिर मांग चुके हैं काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैं ये देख रहा हूँ। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये देख रहा हूँ कि आपकी जो लव लाइफ है वो रिवाइवल हो रहा है, उसका बिल्कुल नए सिरे से शुरू होने वाली है आपकी। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड है, दैट मीन्स कि यूनिवर्स का भी जजमेंट यही है कि आप वापस से इस रिलेशनशिप को स्टार्ट कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप को। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके अंदर अभी भी कुछ रेजिस्टेंस बाकी है। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, इसका मतलब है कि आप अभी भी, आपकी एनर्जी पूरी तरह से बैलेंस नहीं हुई है इस पर्सन को लेकर के। आप अभी भी पूरी तरह से इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आप इस रिलेशनशिप को वापस से उसी स्थिति में लेकर के आ जाएंगे जिस स्थिति में पहले थी, अच्छी स्थिति में। यानी कि यहाँ पर क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन काफ़ी फ्लर्टिशियस है, हो सकता है ये आपसे एज में छोटे हों या इमेच्योर भी हो सकते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यानी कि ये पर्सन जो है आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहा है। और एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पर गुड न्यूज़ भी दिखाई दे रही है, कुछ लोगों को गुड न्यूज़ भी ये पर्सन दे सकते हैं कुछ। ठीक है, तो या तो ये हो सकता है आपको ये पर्सन लेकर के सीरियस हो जाए आगे जा कर के, और आपके बीच में जो है काफ़ी अच्छे कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो फ्लर्टी मैसेजेस भी आ सकते हैं इस पर्सन की तरफ से। मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स जो है यहाँ पर एक फास्ट फॉरवर्ड पेस को दिखाता है, यानी कि इस पर्सन के अंदर एकदम से एक आपसे मिलने की चाह उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये पर्सन जब, जैसे ही आपकी तरफ से एक पॉजिटिव सिग्नल इनको मिलने वाला है, जैसे ही इस पर्सन को पॉजिटिव सिग्नल मिला, ये पर्सन तुरंत ही आपके पास मिलने चले आएंगे। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ट्रैवल करके भी आपके पास आ सकते हैं। तो यानी कि आपके में से काफ़ी सारे लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि द व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, दैट मीन्स कि भाग्य भी आपके साथ है, प्रॉस्पेरिटी आपके अहेड मुझे दिखाई दे रही है, अबंडेंस दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। इसका मतलब साफ है कि भाग्य आपका साथ दे रहा है इस पूरे वीक में। इस पूरे वीक का पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। दैट मीन्स कि आपको अगर अपना लक आजमाना है तो ये सबसे बेस्ट चांस है। आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं करी होगी, आपको मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी में आएंगे, आपको कुछ ऐसा अचीवमेंट मिल सकता है जिसकी लोग बहुत ज़्यादा सराहना करेंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं इसी वजह से, बिकॉज यू आर वेरी सक्सेसफुल दीज डेज़। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सी कि आपका आउटकम क्या है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने बताया, पास्ट की सारी चीज़ों को भुला करके आप एक रिकन्सिलिएशन करने वाले हैं, क्योंकि आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ मैरिज, आप चाहते हैं स्टेबिलिटी, आप चाहते हैं इनके साथ सेटल डाउन होना। तो ये चीज़ होने वाली है इस वीक में। मैं देख रहा हूँ कि आपको कमिटमेंट मिलने वाला है, शादी का भी एक स्टेप आगे ही मिलने वाला है। जिस भी स्टेप में आप हो उससे स्टेप एक आगे बढ़ जाएगा आपका रिलेशनशिप। लेट्स सी कि आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल का मैसेज क्या है। ग्रेटिट्यूड है यहाँ पर, ईश्वर की तरफ से आपको सहायता मिलने वाली है, यूनिवर्स की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, ये दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पर पाथ आपका ऑलरेडी प्लेस कर चुका है यूनिवर्स आपके लिए, तो आपको बस उस पर चलना बाकी है, और वो आप चलने वाले हैं, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप लीप ऑफ फेथ लेने वाले हैं इस वीक में। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जिसका नाम है कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है।
आप उसको सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। और मेरा अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।